नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्मान अग्रवाल, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीट करनी होगी और आपको समझना पड़ेगा कि हैकर्स क्या क्या स्टेप लेते हैं किसी भी वेबसाइट को हैक या एक्सप्लॉइट करने के लिए, या किसी भी सिस्टम को हैक या एक्सप्लॉइट करने के लिए। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, दूसरा पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। देखो, एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है जो आप फिजिकल प्रोडक्ट या फिजिकली जा करके आप उसके अंदर से गैदर करते हो। बट जब पैसिव फुटप्रिंटिंग या पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आती है, तब इसका मतलब हो गया कि आप उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं वायरलेस तरीके से, या यूँ समझ लो आप इनडायरेक्टली तरीके से इन्फॉर्मेशन को निकालते हो। याद रहे, ये दोनों की दोनों अटैक ना साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़े पैमाने पे होती है। मान करके चलिए आपकी विक्टिम की मोबाइल आपके पास है, तो आप जब भी इन्फॉर्मेशन निकालोगे, ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को आपका एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोलेंगे। लेकिन वही इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अगर आप कहीं किसी दूर से रिमोटली आप कनेक्ट करके कर रहे हो, तो इसे कहीं ना कहीं पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहेंगे। अब सवाल ये आता है कि एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आती है, क्योंकि हर एक वल्नरेबिलिटीज के अंदर एक ना एक कैटेगरीज आती है। कोई वल्नरेबिलिटी नहीं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का एक तरीका होता है। एक और बात बताना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर ना, अगर आपने कभी नाम सुना है फूड प्रिंटिंग, तो कहीं ना कहीं इसी का सेगमेंट है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या फूड प्रिंटिंग दोनों एक ही चीज़ है। बहरहाल, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर दो भाग आती है, पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। अभी मैं एक्टिव के कई सारे स्पेस को बताने वाला हूँ, जैसे डीएनएस इनुमरेशन, सेकंड आता है अपना सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग, थर्ड आता है अपना नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइजिंग, फोर्थ आता है अपना सर्वर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फिफ्थ आता है अपना वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे करके हम लोग समझने और जानने वाले। डीएनएस इन्यूमरेशन के ऊपर बात करते हैं। देखो, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। जब भी कोई हैकर को किसी वेबसाइट को अटैक या हैक करना होता है ना, तो उसे डीएनएस की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डीएनएस को मतलब समझो, मान लो आपने अक्सर सुना होगा किसी भी वेबसाइट को या किसी भी सिस्टम ना, वो नेम को नहीं समझता और हम लोग नंबर्स को नहीं समझते, इसलिए हमें दिखा दिया जाता है लेटर और सिस्टम को समझाया जाता है अपना नंबर। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर चल रहा है इसे डीएनएस के हिसाब से देखा जाता है। डीएनएस का बहुत सारा रोल होता है। वैसे हमारा जो साइबर सिक्योरिटी में जो मेन रोल है वो सब डोमेन को फाइंड आउट करना। अगर आप डीएनएस फाइंडिंग सीख गए तो आप सब डोमेन को फाइंड आउट करना सीख जाओगे, जान जाओगे। इनोवेशन को बड़ा भारी भरकम शब्दों में देखा जाता है, मैं बट क्लियर कर देना चाहूँगा, फाइंडिंग ही इसका रियल मतलब होता है। यानी कि डीएनएस इनोवेशन का मतलब डीएनएस फाइंड आउट करना, सब डोमेन इनोवेशन का मतलब हो गया सब डोमेन फाइंड आउट करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा भारी भरकम वर्ड आ जाता है, लेकिन रियलिटी में एकदम नॉर्मल होता है। ठीक है, ये सब जानना आपको ज़रूरी है अगर आप किसी भी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हो या उसमें पेन टेस्टिंग करना चाहते हो। हमारे लिस्ट में जैसा मैंने आपको बताया था, सेकंड में है सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग। सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग ना, ये बिगनर भी करते हैं, एडवांस भी करते हैं, और एथिकल और नॉन एथिकल लाइन पे भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है। देखो, हमें इस बात की बहुत ही अच्छे से जानकारी कि सोशल मीडिया में सारी इन्फॉर्मेशन है, बस शर्तें निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो मैं क्लियर बता देना चाहूँगा, डार्क वेब पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करके ना कोई भी हैकर या अटैकर इन्फॉर्मेशंस को निकाल सकता है, किसी भी प्रोफाइल की जानकारी निकाल सकता है, नंबर, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग बहुत सारी ऐसी गिटहब पे स्क्रिप्ट्स भी है जिसका इस्तेमाल करके ना आप कई सारे सोशल मीडिया का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। वैसे तो मैं ये सब चीज़ें सजेस्ट नहीं करूँगा, और सबसे मेरी सजेशन पता है, सबसे बड़ी सजेशन क्या रहेगी कि अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी देखी हुई या मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लगती है। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की हैकिंग की वीडियो टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आती रहे। हमारे लिस्ट में थर्ड जो है नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइजिंग। नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइजिंग उतनी ही जरूरी है जितने किसी सब्जी में नमक। इसका मतलब हो गया, मान करके चलो आप किसी भी पब्लिक नेटवर्क में कनेक्टेड हो, अगर आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, जानकारी देखना चाहते हो या कलेक्ट करना चाहते हो नेटवर्क के ऊपर, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक एनालाइजिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ओपन पोर्ट का माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कई बार नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जाता है और MITM भी किया जाता है। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं इसकी रिप्लाई आपको दे दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा ये सब चीज़ों की प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ से मिलेगी। फोर्थ जो हमारा सबसे फेवरेट है, सर्वर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। मान करके चलो आपको किसी भी वेबसाइट में पेन टेस्टिंग करनी, अब आपने पूरी प्लानिंग कर ली कि इस तरीके से मैं अटैक करने वाला हूँ या इस तरीके से मैं फ्रेमिंग कर लिया हूँ, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना कि वो सब डोमेन पे बना है या डुअल डोमेन पे बना है। ये तो DNS से मिल जाएगा।
बनेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए क्या वो CMS पे बना है। यदि CMS पे बना है यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो कौन सी CMS पे बना है। यदि आप सोच रहे हो डायरेक्ट कोडिंग से बना है, तो कौन सी कोडिंग से बना है, उसके अंदर कौन सी वर्जन लगी है, क्या उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ किया गया है, क्या जावा इस्तेमाल किया गया है, या PHP या HTML या SQL इस्तेमाल किया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी जा करके आप इन्फॉर्मेशंस को निकाल करके उसमें पेन टेस्टिंग कर पाओगे। याद रहे, एक हैकर का सीधा मंत्र होता है किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना या किसी भी पर्सन के ऊपर इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना। और याद रहे, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको आज बता रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की क्लासेस आपको समझा रहा हूँ, ये सारी की सारी ये दोनों के दोनों स्टेप करने में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको काम आएगी। मेरे लिस्ट में 5th में जो है वो है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। मैंने आपको बताया था कि आप किसी को संपूर्ण रूप से तब ही हैक कर सकते हो जब उसकी सारी जानकारी आपके पास मौजूद हो। तो क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग यानी कि वल्नरेबिलिटी कमियां निकालने के बाद ना आप उस वेबसाइट में हैक कर सकते हो, उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उस पर अटैक कर सकते हो। जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आ गया आपका SSRF हो गया, CSRF हो गया, प्राइस टेम्परिंग हो गया, डेटा टेम्परिंग हो गया, आईडोर हो गया। ऐसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज एंड बग्स होती हैं जो आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करने जाओगे ना आपको मिल जाएगा। वैसे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एक अपना चैप्टर होता है, बट मुझे ऐसा लगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को डीप में कोर में स्टडी कराते हैं और देखते हैं मेरे स्टूडेंट, मेरे देखने वाले, मेरे व्यूअर्स कितना और डीप में स्टडी करना चाहते हैं। ये 5 जो टॉपिक मैंने बताया ना, ये साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में काम आएगा। कुछ टॉपिक्स मैं स्किप कर रहा हूँ जो मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसकी रिस्पॉन्स देखने के बाद करूँगा। मैं टॉपिक बता देता हूँ। OS फिंगरप्रिंटिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए होता है। वेब स्क्रैपिंग, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गूगल हैक, जी हाँ, गूगल हैक के माध्यम से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सकता है, हैकर्स के द्वारा उस पर एक्सप्लॉइट या हैक किया जा सकता है। ये सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, यहाँ तक कि ये भी बताऊंगा कि आप गूगल डॉर्क के माध्यम से डेटाबेस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हाथों में है आपका एज अ हैकर। ये सब कुछ प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। मतलब अगर आप चाहो ना तो मुझे ये बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कौन सी वीडियो प्रैक्टिकल चाहिए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल सीखनी है, जाननी हो, तो आप हमें बता सकते हो। और लास्ट जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट मिररिंग। वेबसाइट मिररिंग के ऊपर भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा और ये बताऊंगा कि वेबसाइट मिररिंग का इस्तेमाल करके वेबसाइट से बहुत सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकलती है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की पूरी चैप्टर इवन दो सारी टॉपिक्स आपको पसंद आई हो। मैं प्रैक्टिकल और भी वीडियो काफ़ी सारी लाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम आता है, तो जैसे मैंने आपको रिमेंबर करा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास लाता रहूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई तरह का दिक्कत आई है, टॉपिक्स में कोई तरह का प्रैक्टिकल चाहिए, कुछ दिक्कत आई, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको सारी सोल्यूशन हमारी टीम की ओर से, मेरी ओर से मिलेगी। तो मिलता हूँ अगले क्लास ट्यूटोरियल। आपको इस बात की जानकारी है कि हम अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी हैकिंग की कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर, यानी कि पूरी की पूरी सीरीज चला रहे हैं। तो आज के जो नए कंटेंट है ना, इस पे हम लोग ओसेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं बता देना चाहूँगा, यूट्यूब पे जो नॉलेज पहले से अवेलेबल है, जिस भी नॉलेज को आप देख चुके हो वीडियो ओसेंट के ऊपर, मैं उतनी नहीं जानकारी देने वाला, उससे एक कदम आगे देने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया कर हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अपना प्यार दिखाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप पहले से ही हमारे चैनल पर मौजूद हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ताकि नेक्स्ट जितने भी वीडियोस आएँ उस पर हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको इस तरह के हैकिंग कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे लाके दे पाएँ। तो आज हम लोग ओसेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। याद रहे, ओसेंट पे जितने भी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, कुछ लीगल होगा तो कुछ इनलीगल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मतलब ब्लैक अटैकिंग, तो एक एक करके आप समझते हैं। सबसे पहले ओसेंट का फुल फॉर्म समझते हैं। ओसेंट का फुल फॉर्म हुआ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। देखो, हम इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या समझते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा पर्सन होगा जो इन्फॉर्मेशन को निकालना जानता हो, जैसे CIA हो गया या फिर CBI हो गया, या फिर आपने सुना होगा रो एजेंट, ये सारे लोग होते हैं, वो इन्फॉर्मेशंस को फाइंड आउट करते हैं, इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। बट क्या आपको इस बात की जानकारी है कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन है जिसे साइबर सिक्योरिटी में ओसेंट कहते हैं। और इस ओसेंट के इस्तेमाल करके ना आप किसी भी पर्सन का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो।
पब्लिक डोमेन से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है इंटरनेट पे ना, आप उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। अब पब्लिक डोमेन का मतलब ये मत सोच लेना कि मैं रोशन बर्नवाल गूगल करूँगा, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे जितना आ गया वो चीज़ें मिल जाएगी, नहीं। ओसेंट की मदद से इतने इंटरनल से इंटरनल इन्फॉर्मेशन तक पहुँचा जा सकता है ना, आज मैं आपको एंड ऑफ द क्लास में बताऊँगा। इसी वीडियोज़ के एंड ऑफ द क्लास में मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो बेनिफिट ऑफ ओसेंट, कि ओसेंट का इस्तेमाल करके क्या बेनिफिट मिलता है। देखो, सबसे पहली बात ना, इंटेलिजेंस का बेनिफिट मिलता है। होता क्या है कि जब रो एजेंट या साइबर सिक्योरिटी में भी जब आप पुलिस, गवर्नमेंट एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करोगे तो आपको कभी ना कोई तरीके से इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है आप नंबर के द्वारा इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना पड़े, नेम के द्वारा, यूजर्स नेम के द्वारा, ईमेल, आईपी, किसी भी चीज़ों के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना पड़ सकता है। और ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। अक्सर बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि जैसे जीमेल को मेल कर देंगे या गूगल को मेल कर देंगे पुलिस वाले तो वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन दे देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी इस तरह से इन्फॉर्मेशन अपना नहीं शेयर कर सकती है। तो वहाँ पर ना बहुत सारे ओसेंट का ही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ओसेंट के माध्यम से ना आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो, किसी पर्सन के ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें ना मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ में डिस्कशन कर रखा है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ें बताया गया है क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह इन्फॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है, क्या सपोर्टिव होता है। तो वो सब कुछ बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, ओसेंट की टेक्नोलॉजी क्या होती है, मतलब किस तरीके से फाइंडिंग किया जाता है। तो सबसे पहला माध्यम होता है सोशल मीडिया। देखो, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ना सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे होती है। यानी कि अगर आप मेरी भी इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई मैं कब गया हूँ, कहाँ गया हूँ। जैसे रिसेंटली मैं मनाली गया था, वो भी इन्फॉर्मेशन है। कहीं मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं ऑफिस का बंदा हूँ, इस कंपनी में काम करो, तो सारी जानकारी मेरी सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं मेंशन होगा ही होगा। अब सोशल मीडिया फेसबुक या व्हाट्सएप पे नहीं आता, आप लिंक्डइन को भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप टेलीग्राम को भी देख सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है, यूट्यूब भी देख सकते हो जहाँ पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखा हूँ। इवन तो हर इंसान का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होता है इंटरनेट पे जिसका ग्रैब किया जाता है ओसेंट के द्वारा। याद रहे, ये कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़े बड़े यूज लेवल पे सॉफ्टवेयर्स आती है, यूज लेवल पर प्रोसेस आता है जिसका इस्तेमाल करके किया जाता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट। वेबसाइट से भी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, जिसको इस प्रकार समझो, जैसे मान लो ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ कौन है, या फिर ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो आपको पता है ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ना जिससे ड्रॉप के एम्प्लॉयज़ का फाइंड आउट मिल जाएगा, नाम नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका एथिकल या नॉन एथिकल इस्तेमाल किया जाए। जैसे आपने रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ में ये सुना होगा कि जो इंडियन आर्मी में जो जो आर्मीज़ होते हैं तो उन लोगों को कॉन्टेक्ट किया जाता है पाकिस्तान से, कुछ फीमेल जो एजेंट्स होती हैं उन्हें कॉन्टेक्ट करके, बहुत सारी सी इन्फॉर्मेशन आपने देखा होगा। तो ये सब कैसे होता है, ये सब कब होगा, ये तभी हो पाएगा जब सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब आपको कैसे पता चले कौन बंदा कहाँ पे आर्मी पे, वो गूगल या फेसबुक सर्च के होंगे, प्रोफाइल में जाकर नहीं देखता कि आई एम इंडियन आर्मी या आई एम इन इंडियन आर्मी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं इन्फॉर्मेशन होता। वो ओसेंट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को निकाल दी जाती है। ये छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े लेवल पर होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेट पर ना बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिश्ड होता है। जैसे सोडेन का नाम ले लो, गूगल डॉक का नाम ले लो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे इंटरनेट पे मौजूद होती है और वहाँ से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। हैकर्स इन सब चीज़ों को ना बड़े ही आसानी से इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन कुछ मैं वापस से दोहरा देना चाहूँगा, एंड ऑफ द क्लास में इसी वीडियो के कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद एथिकल नहीं है। हर यूट्यूब में भी शायद इस वीडियो को डिलीट किया जा सकता है, बट फिर भी मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ क्या चीज़ें होती है। लेकिन उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि हमारे रिसेंटली एक एथिकल हैकिंग की फ्री वेबिनार होने वाली है, लगभग 1 वीक की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मेरी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। खैर, हमारा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जियो लोकेशन एनालाइजिंग। होता क्या है कि हम लोग कहाँ पर है, इसकी आईपीज के माध्यम से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जाता है। ये लोकेशंस के माध्यम से, या जावास्क्रिप्ट में कहीं कर दिया, ये ब्राउजर एजेंट हो गया, या यूजर एजेंट्स का इस्तेमाल करके, ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करके भी ओसेंट का एक अहम भाग को यूज़ किया जाता है। अब हो सकता है कुछ टॉपिक्स में ऐसा भी बोल रहा हूँ जो आपको जानकारी ना हो, तो आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हमारे चैनल्स पे और वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, वरना एक टॉपिक को टच करते करते मैं 5 टॉपिक और मुझे टच करना पड़ेगा और लिटरली फिर वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओसेंट हम इतनी कुछ समझ चुके हैं, इतना कुछ हमने आपको बताया, तो टूल्स के ऊपर भी थोड़ी बातें करते हैं कि कौन कौन से टूल्स आती है। तो आपने मेटास्प्लॉइट के बारे में सुना होगा, माल्टिको के बारे में सुना होगा, सोडन के बारे में सुना होगा, वेबएक मशीन के बारे में सुना, बहुत सारी है। तो अभी फिलहाल ना यहाँ पे 3-4 ऐसी वेबसाइट्स यहाँ पे दिया गया है या फिर ऐसे टूल्स दिया गया जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। इवन तो आप भी देख सकते हो गूगल डॉक, याद है आपको, मैंने आपको अक्सर बताया कि एक वेबसाइट की इंटरनल इन्फॉर्मेशन, सब डोमेन्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो गूगल डॉक के माध्यम से। यहाँ तक कि मैं इंटरनल डेटाबेस को भी फाइंड आउट कर लेता हूँ गूगल डॉक के माध्यम से। ये सब कुछ ना अपने चैनल पर ही बताया हूँ, साथ ही साथ आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। मैं ये सब टॉपिक क्यों
बता रहा हूँ ताकि आप और ज़्यादा स्टडी कर पाओ ओसेंट के ऊपर और इसकी प्रैक्टिकल कर पाओ। याद रहे, ओसेंट की कोई भी प्रैक्टिकल आपको यूट्यूब चैनल पे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल ओसेंट किसको बोलते हैं मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पे ओसेंट के नाम पे क्या है, जो सब डोमेन्स को फाइंड आउट करना हो गया, ये यूजर्स नेम को फाइंड आउट करना। ओसेंट के माध्यम से ना यूजर नेम के साथ पासवर्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप नंबर के माध्यम से ईमेल फाइंड आउट कर सकते हो और ईमेल के माध्यम से हर एक सोशल मीडिया का पासवर्ड तक फाइंड आउट कर सकते हो। आप लेवल समझ रहे हो मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, तो इस लेवल की ओसेंट होती है, ठीक है। अब इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है नहीं और शायद कोई जल्दी बता भी ना पाए, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम पे भी देख सकते हो, वहाँ पे कुछ कंटेंट आपको मैंने दिखा रखा है, बता रखा है। बहरहाल माल्टिको का जैसा मैंने बता रहा था कि माल्टिको एक बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हो माल्टिको का पूरा ग्राफिक्स, पूरा इंटरफेस। इसको प्रीमियम है, मतलब ये प्रीमियम इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती है, बट एक्टिवेटर आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। तो होता क्या है ना कि माल्टिको के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लो यूजर नेम डाल दो या नंबर डाल दो, ये अब ये ओसेंड करना स्टार्ट करेगा। इन लोगों के पास ना अपना खुद का बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और उन डेटाबेस पे ना ये इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन इन्हें मिल जाती है वो ये सब सॉफ्टवेयर में आकर दिखा देता है। सोडन का भी नाम सुना होगा, एक IoT सर्च इंजन है। IoT फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट पे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड, जो भी IP से कनेक्टेड है, उसका जो भी यूजर्स नेम हो सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा दे, क्योंकि बहुत बार हैशेस भी मिल जाता है, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे फाइंड आउट करने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो ये सारा प्रोसेस बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ किसी भी पर्सन का इन्फॉर्मेशन से निकल सकता है। एज वेल एज सही मायने बोलूँ तो मेरी भी ओसेंट के द्वारा मेरी ID पासवर्ड मिल जाती है। तो इस बात के मैं थोड़ा अपसेट रहता हूँ कि यार मैं भी टाइम टू टाइम सब मतलब इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट करता रहता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देखता रहता हूँ। अब थोड़ा गूगल सर्च पे आते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ओसेंट का एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क बहुत ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है जो इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग दे रखा है, जैसे कि मान लो किसी यूज़र नेम का आपको इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, तो यूज़र्स नेम मतलब सिर्फ आपके पास यूज़र नेम और कुछ भी नहीं है, तो यूज़र नेम का इस्तेमाल करके आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्या वर्क निकाल सकते हो, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जो प्रीमियम होता है। चलो मैंने एक यूज़र नेम डाल दिया, देखते हैं इंटरनेट से हमें कुछ मिलता है कि नहीं इस यूज़र नेम के नेम पे। तो हमें लगता है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे करके इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है, क्या है नहीं है, क्या स्टेप है। बहुत सारी ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पब्लिक डोमेन पे इस तरह का जो ओसेंट होता है ना, ये एक लेवल तक ही काम आ पाएगा। इसके ऊपर जाना है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या स्टेप हो सकता है जिसके ऊपर आपको जाना पड़े, ठीक है। मैं यहाँ पे रोशन लिखता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर ऐसी होती है जो प्रीमियम होता है, तो खैर कोई बात नहीं। देखो इस तरह से मेनली ओसेंट होता है, बट ये बहुत बेसिक लेवल की ऑसेंट है। इसको इस प्रकार समझ लो कि आप हैकिंग के नाम पर बस एक किलर रैट चलाना सीख पा रहे हो और कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हो, देखो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल गई, कहाँ कहाँ पर रोशन बर्नवाल के नेम पर ID है, अकाउंट से, और यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रोशन भी मान लो मैं करता हूँ, मैं अधिकांश टाइम पे ना रोशन भी अपना यूज़र नेम लगाता हूँ, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। कोई जगह नहीं भी मिलेगा, हो सकता है पहले था इन्फॉर्मेशन अभी डिलीट कर दी गई है, जैसी बहुत सारी चीज़ें। मतलब यहाँ पे ना सारा कुछ पेशेंस से चलना पड़ता है। आप सोचोगे मैं जाऊँगा झट करके जाऊँगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, निकाल लूँगा, देख लूँगा, तो शायद ऐसा नहीं होता। इसमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर टाइम देना पड़ता है। इस फ्रेम को इस्तेमाल मतलब इस फ्रेम को देख कर आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लो कोई डोमेन है, ठीक है, तो उस डोमेन को आपको इन्फॉर्मेशन लेना है या उसको एक्सप्लोर करना, तो इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर बहुत कुछ है इसके अंदर जो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि आपको नंबर्स के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये था रियल लाइफ ओसेंट। अब मैं आपको जो प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ ये आपके आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द माइंड आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो रियल लाइफ में ओसेंट होता क्या है और किस लेवल पे ये चीज़ें चल रही होती है। खैर इसका गलत और मिसयूज़ नहीं करना है, मैं इस वीडियो को ना बस एथिकल पर्पस पे बना रहा हूँ। आओ दिखाते हैं। ओके तो अभी मैं जिस ओसेंट के ऊपर दिखाने वाला हूँ वो मैं भी पब्लिश नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे स्क्रीन छोटी करनी पड़ी और वीडियो मुझे रिलॉन्च करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, यहाँ पे कोई किसी भी यूज़र्स का मैं नाम लिखता हूँ, किसी भी पासवर्ड का नाम लिखता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी भी ID पासवर्ड यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मैं पूरा ब्लर कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कैसे क्या चीज़। मान लो मैं रोशन लिखता हूँ मैं, ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ पर रोशन लिखता हूँ, ठीक है। तो रोशन के नेम पे मैं ओसेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ना ये डार्क वेब पे ही आपको मिलेगी, ये सरफेस वेब पे नहीं है, और ये प्रीमियम है, इसे फ्री में भी आप ले नहीं सकते ना निकाल सकते हो। होता क्या है ना, इंटरनेट पे बहुत से डेटाबेस हो चुकी है ब्रिज, ठीक है, और वो ब्रिज डेटाबेस ना हैकर्स अपना कलेक्ट करके रखते हैं। ये मिलियंस ऑफ डेटाबेस, मतलब इतने बड़े डेटाबेसेस होते हैं, कई TB को, 2, 5 से 10 TB का होता है। आपने रैम्बो टेबल का आपने नाम सुना होगा, हमारे चैनल पर रैम्बो टेबल का भी मैंने बारे में बताया था। तो ये कुछ वैसा ही है, उतना बड़े डेटाबेसेस में ये फाइंड आउट करना स्टार्ट करता है, जो मिल जाती है हम लोगों को बता देता है। तो सर्वर क्रैश करके कोई बात नहीं,
ये सब चीज़ें ना जल्दी आपको नहीं देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, आपको थोड़ा पेशेंस लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रोस्टर मेंडवाल मैंने लिख करके सर्च किया हूँ, और एक दो नहीं, एक दो सौ नहीं, सैकड़ों सैकड़ों पीपल्स का यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब आप बोलोगे सर यूज़र्स नेम ही तो मिला है, चलो मैं आपको पासवर्ड भी दिखाता हूँ कि अब रोशन बंडवाल के नेम पे ना यहाँ पासवर्ड्स भी मिल जाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो ये सारी यूजर्स नेम आपको मिल रही है, देखो यहाँ पे आपको यूज़र नेम भी, देखो यहाँ पासवर्ड मिल गया रोशन बंडवाल के नेम पे, ये इन्फॉर्मेशन, ये पासवर्ड मिल गया। उसके बाद यहाँ पे रोशन बंडवाल यूज़र नेम है, यहाँ पे ईमेल है, ये देखो यहाँ ईमेल और पासवर्ड। तो आप समझ रहे हो रियल लाइफ में हैकर्स किस तरह के इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। आपको पता है ये कितने ज़्यादा मात्रा में डेटाबेस में फाइंड आउट किया, हो सकता है ये अरबों अरबों मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर, सॉरी बिलियंस ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में ये फाइंड आउट कर रहा है। ये सब जो डेटास होती है ना, ये प्रीमियम होता है। अगर आपको इस लेवल की हैकिंग सीखनी है ना, तो वापस से दोहराया, मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं इस लेवल की हैकिंग सीखने और जानने का। इस तरह की चीज़ें मैं इंटरनेट पे मैं पब्लिश कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। बहुत अनइथिकल चीज़ें हो सकती है। इसमें मेरी भी इन्फॉर्मेशन है, ID, पासवर्ड, यूज़र नेम, सब कुछ जितने दूर तक आप सोच सकते हो ना, सब कुछ है। नंबर से लेकर नाम से लेकर कुछ भी मिल सकता है इसमें। तो इस लेवल की हैकिंग्स इंटरनेट पे आज के डेट में चल रही होती है, और ये डार्क वेब पे ही मेनली देखने को आपको मिल पाएगी। खैर आई होप आपको ये वीडियो टोटल पसंद आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि रियल लाइफ ओसेंट क्या होता है, और ओसेंट के माध्यम से आज के डेट में क्या चल रही है। और ये सारा को सारा चीज़ ये क्या होता है, ब्रीच डेटा हंटिंग होता है। ठीक है, जो इंटरनेट पे ब्रीच डेटा है ना, उस पर हंट कर रहे हैं हम। और ये डार्क वेब पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सब चीज़ चलती है। सब डेटा को खरीदना पड़ता है आपको, तो जाकर ये सब चीज़ें आप कर पाते हो। खैर आई होप आपको ये वीडियो टोटल पसंद आया होगा। और इस तरह के एडवांस लेवल की हैकिंग अगर आपको एब्सोल्युटली फ्री में सीखना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सारी जानकारी आपको मिल पाएंगी। तो मैं मिलता हूँ अगले क्लास ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको पता है, जब मैंने YouTube पे ये देखा कि हमारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की वीडियो रैंक कर रही है, तो मैं अलग लेवल पे मोटिवेशन पे चला गया। और इस मोटिवेशन के साथ मैं पूरी सीरीज लाने वाला इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर, कि किसी ह्यूमन के ऊपर इन्फॉर्मेशन का कैसे गैदर किया जाता है, किसी एंड्रॉइड सिस्टम के ऊपर इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर किया जाता है, वेबसाइट्स की डिटेल्स को कैसे निकाली जाती है, इन्फॉर्मेशन रिकॉन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहना। और लास्ट में बड़ा फेवरेट चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो पे। सबसे पहले समझते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता क्या है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, गैदर का मतलब होता है एकत्रित करना। जब किसी सिस्टम, किसी सर्वर, किसी ह्यूमन के ऊपर, यानी किसी इंसान, किसी आईडी के ऊपर भी अगर आप जानकारी निकालते हो या उसे कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो, तो उसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहती है। वैसे मैनुअल बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान करके चलो अब बेसिक लेवल पे ना आप अपने नंबर से व्हाट्सएप का डीपी देख सकते हो अगर उसने लगाया, या नाम देख सकते हो अगर उसने लगाया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान करके चलो आपको किसी का नंबर मिल गया, तो आप उसे गूगल सर्च करोगे, उसे इंस्टा पे सर्च करोगे, उसे गूगल मतलब फेसबुक पे करोगे। तो इस तरह आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है। बट आपको पता है ये मैनुअल प्रोसेस कभी भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का एक अहम भाग नहीं हो सकता। तो इसके लिए बहुत सारी टूल्स आती है। सोशल मीडिया के इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए, उसको गैदर करने के लिए, एकत्रित करने के लिए बहुत सारी टूल्स आती है। गिटहब पे आज भी मौजूद है। बट होप सो कि कुछ टूल्स आपको नहीं पता होगी। इसकी प्रैक्टिकल भी मैं बताऊंगा अपनी पूरी की पूरी सीरीज में स्टेप बाय स्टेप। अब जहां इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की बात है, वहां वेबसाइट कैसे छूट सकते हैं। आपको पता है एक वेबसाइट को हैक करने के लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की जरूरत पड़ती है। वैसे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं डीप इन्फॉर्मेशन बताता रहता हूं आए दिन, वेबिनार और अपनी हैकिंग कोर्स कंटेंट के ऊपर, जो एब्सोल्युटली फ्री होता है काफी बार। डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर सकते हो, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहो तो मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो कोई दिक्कत हो तो। बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी सिस्टम को हैक करने जाओगे ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। जस्ट लाइक वेबसाइट, अब बग बाउंटी करने जा रहे हो, बग हंटिंग करने जा रहे हो, तो बग्स आप कब फाइंड आउट कर पाओगे। सिर्फ बग की जानकारी से फाइंड आउट नहीं कर सकता, आपको इन्फॉर्मेशन पता करना पड़ेगा। जैसे वेबसाइट कौन से सर्वर पे होस्टेड है, कहाँ होस्टेड, इसकी होस्टिंग क्या हो सकती है, या वो कब होस्टेड हुआ है, वो कौन कौन सा सबडोमेन्स के ऊपर काम कर रहा है, उसके यूजर्स नेम को इनोमरेशन करना। यानी कि इनोमरेशन भी अपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट होता है। इनोमरेशन का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक चीज को एकत्रित करना। सबडोमेन फाइंडिंग करोगे, सेम कॉन्सेप्ट है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो वेबसाइट के अंदर काम आती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर वो तो ठीक है, वेबसाइट पे सुना है, बट आपने जस्ट अभी कहा कि मेल, नंबर या नाम के ऊपर इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा सकता है। देखो ये पब्लिक डोमेन पे इतना आसान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं देने वाला, गूगल पे एसईओ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। और जो भी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है या जो भी टूल्स है, वो भी एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक
ट्रू कॉलर। लेकिन एडवांस लेवल पे अगर आपको करनी हो तो क्या कर सकते हो? देखो रिसेंटली ना मैंने ओसेंट के बारे में बताया, मतलब सोचो मैंने अपने चैनल पे स्टेप बाय स्टेप बता रखा है आप लोगों के लिए। हाल जैसा मैंने आपको बताया कि ओसेंट एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें नाम, नंबर, यूजर नेम, आईपी के द्वारा भी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जाता है। होता क्या है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल्स का डेटा जब लीक हो जाता है तो एक टेक्स्ट फाइल पे, एक फॉर्मेट पे, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे, डार्क वेब पे जाके वो सेल हो रही होती है, हम उसे परचेज कर लेते हैं और उसके अंदर हम एक्सेस करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारा प्रोसेस बहुत लेंथी होता है बट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहूंगा। उम्मीद है कि आप जब क्लिप देखे होंगे तो आपको समझ में आया हो कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये वेबसाइट किसी के भी हाथ लग जाए तो क्या होगा। वैसे मुझे भी ये सब चीज बताना पसंद नहीं है, पता है क्यों? इससे मेरी भी इन्फॉर्मेशन, मेरी भी आईडी, पासवर्ड, जीमेल, मेरा पर्सनल नंबर, मेरा प्रोफेशनल नंबर, मेरा हर वो इन्फॉर्मेशन है जो कभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट मजबूरन मेरी भी डार्क वेब पे जाके पब्लिश हो रही है। क्योंकि मैं खुद कितना भी सिक्योर हो जाऊँ, गूगल तो मेरा नहीं है, फेसबुक तो मेरा नहीं, इंस्टाग्राम तो मेरा नहीं, लिंक्डइन तो मेरा नहीं है। बस इसलिए बोला जाता है कि जब पब्लिक डोमेन में कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले तो जाओ डार्क वेब पे, डीप वेब पे, वहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे मैं इस तरह की बहुत सारी कंटेंट टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास। जैसे मैं आपको बताता हूँ, डेटा कलेक्शन का नाम सुना होगा आपने। आपने अक्सर ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज या स्कूल्स में सुना होगा डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा रहा है ताकि उसको माइंड किया जाता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का इसका भी बहुत अहम भाग होता है। बहुत बार क्या होता है ना, किसी एंड्रॉइड सिस्टम के ऊपर पेलोड डाल दिया जाता है ताकि उसकी भी इन्फॉर्मेशन गैदर किया जा पाए। शायद प्रीवियस यानी कि पास्ट में ऐसा एक कंपनी था जो कर रहा था, वो है ट्रू कॉलर। आपको पता होगा ट्रू कॉलर ने ये कहा था कि हम प्राइवेसी सो कॉल्ड रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी मोबाइल पे जितनी भी कॉन्टेक्ट थी ना, सबको स्पाई कर रहा था, नंबर्स को माइन कर रहा था और एआई के द्वारा आज वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया। तो आप समझ रहे हो कि इंटरनेट बहुत पहले से ये सब कुछ कर रहा है। अलग अलग कंपनी एथिकल या नॉन एथिकल, चाहे आप परमिशन दो या उन्हें मजबूरन आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, बट इस तरह की चीजें चल रही होती है। वैसे ट्रू कॉलर के ऊपर भी एक ऐसा स्क्रिप्ट आता है जैसे truecaller.js, ऐसा ही कुछ स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल करके आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो नंबर्स का। आप पूछते हो ना कि अक्सर किस लोगों का नंबर निकाल सकते हैं, किसी नंबर से किसी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाला जाए, जिसकी बहुत सारी ऑप्शंस है। डार्क वेब पे जा सकते हो, ओसेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, माल्टिको जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी की सारी प्रोसेस आपका नींव लेकर के आता है, चाहे वो जीमेल के ऊपर काम करना हो या फिर नंबर्स के ऊपर काम करना हो, यूजर्स नेम के ऊपर काम करना, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर मुझे इस वीडियो पे लगभग 100 लाइक्स मिलता है ना, जिसकी प्रैक्टिकल वीडियो मैं बना दूंगा और एक एक फ्रेम के ऊपर, क्योंकि मुझे पूरी सीरीज लानी पड़ेगी और लिटरली ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर हिंदी पे मेरी वीडियो रैंक हो रही, शायद टॉप 10 या टॉप 5 में आ जा रही होगी। और उम्मीद है कि हम आने वाले टाइम पे और भी बहुत ही डीप लेवल कंटेंट लेकर के आपके लिए ला पाएंगे। तो मैं मिलता हूँ अगले क्लास के लिए। जय हिंद। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और मुझे बताना कि डिस्क्रिप्शन जो नंबर है उससे मुझे कांटेक्ट किया था कि नहीं किया था, क्योंकि नेक्स्ट वेबिनार और जो क्लास कंटेंट है आपको जल्दी मिल पाएगी। सो बाय। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन में स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन अपने यूट्यूब चैनल पे लाने वाला हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे टॉप पर रहे। हर एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए, चाहे वो सिस्टम पे हो, सर्वर पे हो, वेबसाइट्स पे हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, मेल या नंबर्स के ऊपर। अगर हर आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये जानने वाले हैं किसी वेबसाइट के अंदर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे हो सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे होंगे, पूरे के पूरे चार्ट है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। वैसे इसमें बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है जो मेरी टीम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है आप लोगों को। अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट करके ले सकते हो, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। बहरहाल जैसा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है। जब भी किसी सिस्टम की सर्वर की जानकारी निकालनी हो तो उसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, गैदर मतलब एकत्रित करना। जैसे मान करके चलो एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट कब बनी है, कौन सी डोमेन है, कौन सी होस्टिंग, सारे इन्फॉर्मेशन। थियोरेटिकल पार्ट आई बटन में मिल जाएगा, प्रैक्टिकल पार्ट अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले। हम वन बाय वन अपने चार्ट को फॉलो करेंगे और ये समझेंगे कि प्रैक्टिकली ये सब कुछ कैसे अवेलेबल हो सकता है। तो जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे,
इस स्क्रीन पे आपको हु इज लुकअप मिल जाएगा। वैसे बहुत सारी चीजें, कुछ स्टोडन और कुछ चीजें ऐसी भी है जस्ट लाइक आरपी स्पूफिंग, जो मुझे मेनली लिनक्स पे जाना पड़े, लेकिन मैं विंडोज वाली चीजें सारे कुछ करने वाला हूँ, ब्राउजर वाली चीजें मैं करने वाला हूँ। तो हु इज लुकअप क्या होता है? देखो, जब किसी सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको निकालना हो, जब किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आपको निकालना हो, ये चेक करना हो कि वो कब बनी है, कहाँ से बनी है, क्या हो रही है, तो जाकर के आप हु इज लुकअप आप सर्च कर सकते हो। हु इज मतलब होता है कब बना है, ठीक है, मतलब क्या है इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। तो ये गॉड के हु इज लुकअप पे हम आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि वेबसाइट कब बनी है, 2019 पे बनी है, तो ये लगभग 5 साल पुरानी कंपनी। देखो, मैं सच बोलूं झूठ बोलूं, कंपनी सच बोले झूठ बोले, नो मैटर, आप इसे ढूंढ सकते हो। अब आपके मन में कुछ सवाल आ सकता है, होप तो कि सर एक बात बताओ, इससे क्या बेनिफिट निकाला जा सकता है? तो देखो, बहुत बार क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट की ओर से ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो आपको पता नहीं होता कि एक्चुअल में सच में वो ऑफर चल रहा है, ये बस आपको मिथ में डाला जा रहा है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि भाई ये पुरानी वेबसाइट है या न्यू वेबसाइट है, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। ये कहाँ से रजिस्टर्ड हुआ, तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हुआ है। तो मान के चलो कल के डेट में कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अनएथिकल काम करे, तो उसके कंपनी को आप ये रिपोर्ट कर सकते हो कि आपके द्वारा दी गई आपकी जो डोमेन है उसमें सारी क्यों एक्टिविटी चल रही है। वैसे यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, बट आप चाहो तो निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, याद रहे, देखो आप इन्फॉर्मेशन तो निकाल सकते हो, बट कितनी निकलेगी ये उसकी प्राइवेसी पे डिपेंड है। अगर आप पर्सनल सिक्योरिटी ले लो, पर्सनल प्राइवेसी ले लो, तो आप यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं निकाल पाओ। जैसे आप देख सकते हो 1997 की google.com, और लगभग 2019 को ये अपडेट भी हुआ पड़ा है, और कहाँ तक ये रजिस्टर्ड किया गया है, तो 2028 तक रजिस्टर्ड किया गया, मतलब और 4 साल इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को चेक किया जा सकता है, कौन वेबसाइट कितना लेजिटिमेट है, नया है, पुराना, हर एक इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। होप तो कि आपको हु इज लुकअप के बारे में जानकारी मिली होगी। हम चार्ट पे नंबर 2 पे जाते हैं और ये समझते हैं कि नेक्स्ट में हमारा क्या है, वो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। तो नेक्स्ट में जो हमारा है वो है वेबलाइजर। तो यहाँ पे वेबलाइजर पे स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिल जाएगी वेबलाइजर क्या होता है और वेबलाइजर का मेनली क्या काम होता है। वेबलाइजर काफी सारे लोग हैं जो शायद अगर साइबर सिक्योरिटी में आप जानते हैं, इसके ऊपर काम किए, तो आपको पता होगा कंपटीशन को ना किल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे चेक पा रहे होंगे कि वेबलाइजर एक ऐसी एक्सटेंशन, जैसे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे एक्सटेंशन मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो वेबलाइजर जो है एक ऐसी एक्सटेंशन जिसका इस्तेमाल करके ना आप किसी भी वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। आप यदि चाहो तो क्रोम पे जा करके, क्रोम जो वेब स्टोर है, क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे जाकर आप ऐड कर लो। उसके बाद जिस भी वेबसाइट के अंदर जाओगे ना आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर आया हूँ, इस पर क्लिक करूंगा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जितना भी इन्फॉर्मेशन ये फाइंड आउट कर सकता है, ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल। जैसे मैं आया लिंक्डइन के ऊपर, तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये बता देगा कि क्या प्रोग्रामिंग क्या नहीं है, कुछ चीज में नहीं बता रहा, वेट करिए मैं देखता हूँ लोड करके। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है, बहुत से वेबसाइट्स पे नहीं भी बताता है, कुछ कुछ जगह पे, बट अक्सर बता देगा आपको। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ है, तो इसमें बता दिया कौन कौन सा फ्रेम इस्तेमाल किया गया, कौन कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया गया, जावा स्क्रिप्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल की गई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पीएचपी का क्या रोल होता है, पीएचपी में इसमें बनाया गया। तो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इसकी सिक्योरिटी को कोई रख भी नहीं सकता, कोई बचा भी नहीं सकता। चलो नेक्स्ट बढ़ाते हैं। ये हम अपनी वेबसाइट पे आ चुके हैं, ठीक है, ये इंटरनल है, तो यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस पेज को क्या किस तरीके से क्रिएट किया गया है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है, और भी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये CMS पे बनी है और वर्डप्रेस CMS का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेटाबेस में MySQL का इस्तेमाल किया जा रहा है, एलिमेंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना कॉम्पिटिटर के ऊपर भी नजर रखने के लिए देखी जाती है कि यार कॉम्पिटिशन कहाँ मचा रहा है, क्या मचा रहा, नहीं मचा रहा। और एक बात बता देता हूँ, आप हमारे कॉम्पिटिशन नहीं पे नहीं हो, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। और रिसेंटली ना हमारी एथिकल हैकिंग की फ्री वेबिनार हुई थी, हमने अपने व्हाट्सएप अपने चैनल के ऊपर किया था, चैनल मतलब व्हाट्सएप चैनल के ऊपर किया था। तो डिस्क्रिप्शन में वापस से बोल रहा हूँ, कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भूलना मत, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, फिर पूछते हैं सर ये कब हुआ, कहाँ हुआ, और हमें तो बताया नहीं गया। दोस्त आपको बताया जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली शायद आपने मिस कर गया। नेक्स्ट हम बताने वाले वेबबैक मशीन है। देखो सोचो कैसा हो कि हम टाइम को ट्रैवल कर पाए, हम ये जान पाए कि आज से 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी स्पेस नहीं है हम लोग के नॉर्मल लाइफ में, यानी कि ह्यूमन लाइफ में। बट वेबसाइट पे ये चीज हो सकता है। आपने इंटरनेट पे अक्सर सुना होगा, एक बार इंटरनेट जो चली गई ना वो कभी वापस डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ पर भी आप ये चीज को चेक कर सकते हो, और आपको आज ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आप न्यू हो साइबर सिक्योरिटी में। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है ना, तो अनएक्सपेक्टेड चीज है ये। आपको पता है वेबएक मशीन पे क्या हो सकता है? आप वेबएक मशीन से आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैक कर सकते हो, किसी भी चीजों को ट्रैक कर सकते हो, और ये देख सकते हो
कि ये वेबसाइट कब बनी थी, कहाँ बनी थी, क्या नॉलेज है, इसकी फ्रेमिंग क्या है, इसके आउटपुट क्या है, 2010 में कैसा दिखता था, 2020 में कैसा दिखता था, 2030 में कैसा दिखता था, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मेरे थोड़ा सिस्टम लैग कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए। तो यहाँ पर मेरा डेटा आ जाएगा और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स यहाँ पे आ गई। देखा था ना आपने 2019 पे लिस्टेड थे, 2020 से जो भी अपडेट हुई है वेबसाइट के अंदर वो सभी कुछ आप यहाँ पर ट्रैक करके देख सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, 2015 और 16 में ना इस चीज के ऊपर काम हुआ और यहाँ पर वो भी डेटा यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद होती है, जैसे कि आप गूगल के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। गूगल 1918 में 1998 में ये लिस्टेड हुआ। जब जब जो भी चीजें अपडेट हुई है ना वो सारे स्क्रीनशॉट गूगल की यहाँ पे मौजूद है। मतलब समझ लो कि इंटरनेट कितनी बड़ी है, एक एक कण बाई कण इंटरनेट पे मौजूद रहती है। और वेबएक की मदद से मैं आपको बता दिया कि कभी भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, मान लो ड्रॉप सोच रहे हो कि वो 1 साल पहले क्या करता था, वो 5 साल पहले क्या करता था। आपने अक्सर कंपनीज के बारे में सुना था कि पहले कंपनी ये सेगमेंट पे थी, ये प्रोडक्ट था उनका, अभी प्रोडक्ट चेंज कर दिया। अगर आपको कभी R&D करना हो, राइट, मतलब किसी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, किसी प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कभी सोचा ये सब कैसे होगा? मतलब कोई स्पेस है, कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास? मैं हूँ ना, 100% मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल करो। ये तीन की तीनों ही जो प्रोसेस मैंने बताया एब्सोल्युटली फ्री है। और अगर आपको और कंटेंट जानना है, वैसे ये वीडियो बहुत लंबी चली गई है और इससे लंबा नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट चले गए तो मजा नहीं आएगा हमें बनाने में। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो सोरेन के ऊपर होगा। और हमारा कंटेंट खत्म नहीं हुआ, ऐसी बहुत सारी कंटेंट मेरे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है जो मैं आपको दिखाना और पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग पे, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। और वो कोर्स कहाँ है? यूट्यूब पे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और व्हाट्सएप पे आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे अक्सर कॉल आता है स्टूडेंट्स को और मैं गाइड करता हूँ अच्छी खासी चीज़ों से। वेबिनार्स चलती है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी, तो आप ज्वाइन करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ अगले क्लास ट्यूटोरियल के लिए। जय हिंद। क्या आपको पता है एक हैकर बड़े ही आसानी से नाम, नंबर और ईमेल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, वो भी क्लिक करके। मतलब किसी चीज को हैक करने की भी जरूरत नहीं है और उनको सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। वैसे इसका काफी सारी पार्टीशन है, जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, गूगल डॉक के द्वारा हो सकता है, डार्क वेब पे नंबर्स या ईमेल का एक्सेसिबिलिटी हो सकता है, ओसेंट हो सकता है। और इन चारों में मैं ओसेंट को सेलेक्ट करता हूँ। आज मैं बताता हूँ आपको ओसेंट के माध्यम से कैसे होता है, और एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसके द्वारा आप ये सभी कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप किसी के नेम से, किसी के नंबर से, किसी के ईमेल से सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहूंगा, ओसेंट यानी कि ओपन सिस्टम इंटेलिजेंस, इसका इस्तेमाल करके ना कोई भी हैकर इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। देखो एक चीज को समझो कि इंटरनेट पे ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जैसे मान लो जोमेटो, मैं रिसेंटली एक बंदे से बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि क्या अगर जोमेटो को डेटा मिल जाए ना, डेटाबेस मिल जाए, तो लिटरली हर एक जन का मतलब लाइव लोकेशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो जोमेटो से ऑर्डर किया ही होगा। और मैं ये चीज सोचा कि कितना एक्यूरेट गेस किया गया है कि अगर जोमेटो का सारा डेटा मिल जाए तो हम लाइव लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकती है, उसके एक्यूरेट डिलीवरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कहाँ पे पहुंचे आप। इस तरीके से ना साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहीं ना कहीं सोचते हैं, और आप भी ओसेंट की मदद से हो या डेटा हंटिंग की मदद से हो कर सकते हो। मैं जिस वेबसाइट के बारे में बोलने वाला हूँ ये लगभग ट्रू कॉलर के जैसा ही होगा, बट ट्रू कॉलर से कई गुना एडवांस होगा। इस वेबसाइट के अंदर आपको उसका प्रोफेशन मिल जाएगा, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगी, उसका नंबर मिल जाएगा, उसका नाम और इसके ईमेल मिल जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज मिल सकती है, जैसे सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन हो गई। इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है इन्फॉर्मेशन को हंट करने के लिए, जैसे मार्केटर्स हो गया, R&D टीम्स हो गई, यहाँ तक कि हैकर्स भी अपने नाम, नंबर या ईमेल को लेकर के उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा, अगर आप एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो और इस तरह की फ्री कंटेंट देखना और सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप हमें कॉल, मैसेज, टेक्स्ट में बात करना चाहते हो, कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आए, हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। जस्ट लाइक कि ओसेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी ऐसा डाउट वाउट आए, प्रैक्टिकल कर रहे हो, कुछ एरर आ गई, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं लेके जाने वाला अपनी स्क्रीन पे और वहां आपको बताने वाला कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का काम क्या है, रोल क्या है, और आप कितने एडवांस लेवल पे इस तरह की चीज इस्तेमाल करके बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये स्क्रीन पे
सो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अब बताने वाला हूँ कि ये सारा प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं और कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो ओसेंड करने में आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगी। तो पहले उससे पहले बता देना चाहूँगा, यूट्यूब चैनल पे हमने कई सारे हैकिंग की कंटेंट और कुछ कुछ पॉडकास्ट भी लाया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लेना, इसमें बहुत सारे नए कंटेंट को आपको देखने को मिल पाएगा। खैर अब मैं आता हूँ, ये है मेरी वो वेबसाइट जिसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। ये सिंपल हायर, और यहाँ पर आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो आप चाहते हो। मैं मान लो मैं लिखता हूँ रोशन बर्नवाल। देखो ये सारी चीज़ ना हैकिंग से रिलेटेड नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है ना, ये सब कुछ डायरेक्ट इंडायरेक्टली हैकिंग से रिलेटेड है। देखो मेरी क्लास प्लस का मैं ट्यूटर मतलब ओनर हूँ, मैं क्लास प्लस का एप्लीकेशन के ऊपर मैं काम करता हूँ, एप्लीकेशन ओनर हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मेरी पर्सनल नंबर और नाम मिल रहा है। वैसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कैमरामैन को, प्लीज़ आप एडिटर साहब को कि मेरी एडिटिंग करके इसे हाइड कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेरा नाम, नंबर, ईमेल सभी कुछ यहाँ पे देखने को मिल पा रही है। सारी जानकारी है, लोकेशन सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। जबकि मैं सिर्फ रोशन बर्नवाल लिख करके सर्च किया हूँ, और यहाँ एक दो लोग नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो रोशन बर्नवाल के नेम से, यानी कि मेरे नेम से, जिनका नाम, नंबर, ईमेल जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल रही है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को ढूंढ रहे हो तो लिखो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। सॉरी, आपको यहाँ नहीं लिखना, या नाम, नंबर, ईमेल लिखना है, यहाँ लिख सकते हो आप साइबर सिक्योरिटी। और इस तरीके से आप किसी भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को आप फाइंड आउट कर सकते हो, उनकी इंटरनल से इंटरनल इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं हटा दिया। सब कुछ डेटा क्लियर करने के बाद मैं, जैसा कि आप देख पाओगे, कई सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता देना चाहूँगा, यहाँ पे नाम, नंबर, ईमेल सब कुछ मिल सकता है। तो ये मार्केटिंग के बिहाफ पे भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और यहाँ तक कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं कोई भी ईमेल अगर मैं अपना डालूंगा यहाँ पे, अगर मैं चेक करना चाहूँ कि भाई कुछ है या नहीं है, तो मेरी कंपनी की लगभग सारी इन्फॉर्मेशन, सारी ईमेल्स यहाँ पे मुझे मिल जाती है। और कहीं ना कहीं ये मेरे प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा हिट करता है, और लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, इवन तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसके ऊपर। देखो यहाँ पर मेरी मिल गई ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप, या नंबर, नाम, सभी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा खतरनाक भी है। आप इंटरनेट पे कहीं पर भी कोई भी अकाउंट, आईडी, पासवर्ड ना क्रिएट करें। पता नहीं किसका डेटा लीक हो चुका हो, किसका डेटा ब्रीच हो चुका हो, और किस तरीके से एक्सेस मिल जाए, किसी को एक्यूरेट नहीं पता होता। इसके अलावा आप किसी डॉक्टर के पास भी पहुँच सकते हो। देखो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने डॉक्टर लिखा और डॉक्टर की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आने लगी। तो सोच रहे कितना इंटरेस्टिंग है कि मैं बैठे बैठे किसी भी इन्फॉर्मेशन, किसी का बंदे का, किसी भी लोग का, किसी भी लोकेशन का इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से। हैकिंग पे मैंने ये बहुत पर्सनली, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा मात्रा में काम किया। कई सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इसके द्वारा मैंने काम किया। पूरी वीडियो देखने के बाद हमें उम्मीद है आपको बहुत सारी नई चीज़ों सीखने और जानने को मिला होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस से ना कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। असल में हम लोग हैकिंग कुछ इस तरह देखते हैं कि यार क्या क्या अलग मिल जाएगा, एकदम ऐसे कुछ टाइप करेंगे मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेट की डीप रिसर्च एंड कंटेंट्स को इस्तेमाल करके हैकर्स अपने तरीके से कॉम्प्रोमाइज या हैक करते हैं। ऐसी बेहतर कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा मैंने आपको बोला, अगर प्रैक्टिकल हैकिंग सीखनी है या आपको दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे फ्री डेमो क्लास, या जो अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ जानना और सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो कॉल मैसेज कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप में अपडेट रहता हूँ, मतलब अपडेट करता रहता हूँ कोई भी तरह के इन्फॉर्मेशन को। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।